पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी। और सिकंदरा विधानसभा है अपने। जी हाँ। और 3 बार से लगातार पाल विधायक हैं। हाँ है। एक तो नहीं रहे, उनके बेटे 2 बार आ गए हैं। हाँ, इससे पहले भी एक बार पाल साहब रहे। हाँ, नहीं, बसपा से। हाँ, वो मैं बता दूं, 1991 का जब चुनाव, शायद आपको जानकारी ना हो, तो जनता दल से जीते थे। कौन? इनके पिता मथुरा प्रसाद जी। हम सिकंदरा विधानसभा की अच्छा, बात कर रहे सिकंदरा, हैं। हाँ, ये क्या नाम है, औरैया के हैं इंद्रपाल जी। हाँ, तो पहले तो मुझे अजीत जी के, बैठ जाओ ना 2 मिनट, अजीत जी का काम बताएं हमें कैसे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पिताजी की वजह से जीत गए, ऊपर से बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे बघेल पाल लोग वो ज्यादा हैं। कैसा रहा काम? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो आपने कहा कि पाल और बघेल यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं। उनका टोटल विधानसभा में वोट 24 से 25 हजार के बीच होगा। लेकिन वो क्यों जीत रहे हैं, वो कारण दूसरा है। बताएं थोड़ा, लोग समझ सकें आपको। वो ये है कि यहाँ पर ये धरती जो है सिकंदरा विधानसभा, इससे पहले राजपुर विधानसभा थी जी। ये रामस्वरूप वर्मा यहाँ से 7 बार विधायक हुए, और यहाँ पे कुछ जातियों में थोड़ा गड़बड़ वाला मामला चलता है। क्योंकि जैसे आप जिस जाति के हैं, अगर प्रत्याशी वो दूसरी जाति का है तो आपकी जाति उसको सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा। यहाँ एक ऐसा सिस्टम रहा। तो जो अन्य दल हैं, उन दलों ने प्रत्याशी जो सही चयन ना हुआ, उस वजह से बार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी यानी अजीत पाल चुनाव जीत रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं, लोग तो हमें ये भी बता रहे हैं, जब हम बात करते हैं लोगों से, कि जो पिछले जो प्रभाकर पांडे जो 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए, एक बार आईएनसी से लड़े थे, समाजवादी पार्टी से, भले ही वो सवर्ण जाति से हैं, लेकिन वोट उनको नहीं गया है, वोट चला गया है बीजेपी को। सही कह रहे हो? हाँ, क्या मैं गलत हुआ? मुझे समझाएं। आप सही बोल रहे हो। हाँ, हुआ ये कि बसपा से भी ब्राह्मण हो गए, हाँ, सपा ने भी ब्राह्मण दे दिया, ठीक है। तो जितना ओबीसी था वो सब अजीत पाल के साथ चला गया, और ब्राह्मण का वोट आपस में बट गया, और ब्राह्मणों का वोट उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी गया। 2 ब्राह्मण प्रत्याशी होने के बावजूद भी अजीत पाल के साथ गया, और ओबीसी तो गया उनके साथ, तो इस वजह से अजीत पाल जीत हो गई। अब की बार अगर टिकट मिलता है अजीत पाल जी को, क्या लगता है जीतने के? अजीत पाल का काम तो कुछ नहीं है। सिकंदरा विधानसभा में वो राज्य मंत्री भी हैं 2 बार से, एक भी उनका ऐसा विकास नहीं है जिससे सिकंदरा विधानसभा के लोगों को उससे रोजगार या सहूलियत या कुछ ऐसा लगे कि सिकंदरा विधानसभा में कुछ नया कराया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं। अच्छा, तीनों ने तो परिस्थितियों बस चुनाव जीत जाते हैं, विकास ऐसा कुछ नहीं है। आपने लोगों से बात की, मैं घूम के आया हूँ, कुछ भी काम नहीं है। हमें विकास बताइए, एक ऐसा काम बताइए नहीं हुआ है जो अजीत पाल ने काम किया हो, जिसको हम लोग चर्चा में लाए। मुझे तो नहीं लगता है। 3 नेता हैं, अजीत पाल लगभग इनको 44-45% वोट मिला था, उसके बाद प्रभाकर जी को 29 और उसके बाद लाल जी को लगभग 18%। तीनों नेता में से बढ़िया विचार वाला, मान लिया जाए यहाँ से जा रहे हैं, तीनों नेता निकले और तीनों नेता को आपने हाथ दिया, किस नेता का विचार बढ़िया है? देखिए ऐसा है, हाँ, लाल जी शुक्ला औरैया के रहने वाले, वो बसपा से टिकट ले आए थे। जब उनका टिकट हुआ तब क्षेत्र में आए, टिकट जैसे वो चुनाव हारे, आज तक क्षेत्र में नहीं दिखे। वही हाल प्रभाकर पांडे का है। प्रभाकर पांडे भी समाजवादी पार्टी से टिकट ले आए, लेकिन रहने वाले औरैया के हैं। जब से चुनाव हारे, यहाँ क्षेत्र में ना किसी के सुख में आए ना किसी के दुख में आए, कहीं नहीं आए। और अजीत पाल जी ऐसा है कि वो है अपना मंत्री, तो भाई उनको हम हाथी क्यों देंगे जो हमारे उनसे विचार ही नहीं मिलते हैं। कोई नया चेहरा है अपने क्षेत्र में? नए चेहरे तो हैं ही तमाम जो जीत सके चुनाव। चुनाव जीतने के लिए तो हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन आप दल की बताइए, किस दल का आप पूछना चाह रहे हो? नहीं, समाजवादी पार्टी का बताइए, क्योंकि आप ये बोलिए ना। हाँ,
समाजवादी पार्टी से पवन कटियार चुनाव जीत सकते हैं। उनका प्रचार भी मैंने बढ़िया देखा है। मैं नहीं, प्रचार नहीं, मैं एक हाँ, चीज बता दूं। हाँ पवन कटियार एक तो क्षेत्रीय है, ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं, हाँ संदलपुर के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ठीक है, और वो लगभग 2007 से समाजवादी पार्टी में वो काम कर रहे हैं। और एक बार उनका टिकट हो चुका था बाई इलेक्शन में, 17 वाले चुनाव में। नामांकन के बाद उनका टिकट कटा, उसके बावजूद उन्होंने दल नहीं छोड़ा। तो ये भी लोगों को सहानुभूति है उनके प्रति कि कम से कम टिकट कटने के बावजूद भी वो उस दल में निष्ठा के साथ अभी भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब ये लोकल में रहते हैं तो चाहे जिस जाति धर्म में सुख होता है या दुख होता है, कोई ऐसी बाधा होती है तो सबसे पहले कोई नेता अगर क्षेत्र में मौजूद रहता है तो उसका नाम पवन कटियार है। और यहाँ की इस विधानसभा के लोगों की मंशा सिर्फ ये है कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। विकास की और काम की बात तो आप अलग छोड़ दीजिए, पब्लिक को ये लगता है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो उसको हम एक फोन करें, मेरा फोन उठा ले, समझे, मेरे सुख दुख में शामिल हो जाए, ये होना चाहिए। तो ये यहाँ की सिकंदरा की जनता इस बार ये चाह रही है और इस पे ही चुनाव होगा 27 का। लोकल का प्रत्याशी यानी क्षेत्रीय और जमीनी प्रत्याशी जो होगा वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, पवन कटियार की तो बात हो गई है, राहुल और अखिलेश के बारे में क्या सोच है आपकी? क्योंकि अभी जब मैं लोकसभा कवर कर रहा था तो मैं पूर्वांचल में ज्यादा रहा और मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते वहां से, तो मुश्किल से जीते। मैंने 1-1.5 लाख वोटों से बोला था, मुश्किल से, और वही हुआ। दोनों का गठबंधन सही है या फिर अलग अलग चुनाव लड़े? एज अ मतदाता बताएं, क्योंकि लोकसभा की भूमिका एक अलग होती है और विधानसभा की भूमिका एक अलग होती है। अब ऐसा है, गठबंधन करना या ना करना वो तो राहुल जी और अखिलेश जी पर निर्भर करता है। नहीं, वो तो उस पे हम लोग तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एक ना हमारे कहने से गठबंधन हो जाएगा, ना हमारे कहने से टूट जाएगा। देखो, गठबंधन आपकी एक वोट बैंक होता है कि वोट कटे ना, क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं और जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम हो गए या दलित हो गए, क्योंकि आपने भी देखा होगा राहुल गांधी आजकल संविधान की पिछले 3 साल से किताब लेके घूम रहे और उन्होंने लोकसभा में अच्छा खासा वोट काटा था, यूपी का भी काटा था और पूर्वांचल का तो काटा ही काटा था। हम आपको बता दें राहुल गांधी जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, मानते हैं आप? बिल्कुल राइट। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनकी जो IT सेल है राहुल गांधी जी को पता नहीं किन किन नामों से नवाजा। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, आप किसी दल का मुखौटा हटा के दिल की आवाज सुनेंगे तो राहुल गांधी वास्तव में उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है। पता कैसे? जो बंदा ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला हो और उसने भारत जोड़ो यात्रा वो पैदल यात्रा करके दिखा दी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अकेले वो मोर्चा लिए है भारतीय जनता पार्टी से। इन झूठों से वो अकेले लड़ाई लड़ रहा है, ये झूठ पे राजनीति करते हैं और वो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छोटे छोटे 2 सवाल हैं आपके, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय हो रहा है, हमारा भी समय। हमारा समय फ्री है, बताइए। 2 छोटे 1 घंटा के लिए ना 2 छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। पहला सवाल ये है कि अभी जब मैं बुंदेलखंड में था माधवगढ़ में, तो लोगों ने हमें बताया, शायद आपको जानकारी हो, बताइएगा, तो किसान हमें मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने खेत की मिट्टी भी नहीं उठा सकते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा? अगर जानकारी है तो मुझे बताएं, क्योंकि आपको अपने खेत की, अपने घर की भराई करने, आप अपने खेत की ही मिट्टी नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कानून है क्या या पैसे लगते हैं? मैं बताऊं आपको, होता ये है कि जैसे हमें अपने प्लाट की भराई करानी है, तो जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो थाने और तहसील में दलाली करते हैं लोग, उनसे अगर हम संपर्क नहीं करेंगे, उनको अगर हम पैसा नहीं देंगे, तो हम एक ट्राली मिट्टी नहीं उठा पाएंगे। हम क्या मतलब आम किसान, आम लोग नहीं उठा सकते हैं, और अगर उठेगी
चोरी से उठा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम लगा के पुलिस को भेज के उनका ट्रैक्टर सीज करा दिया जाता है और उनको प्रताड़ना की जाती है। तो ये तो आम बात है। नहीं मैं हर सरकार में हाँ। कोई किसी को सुन रहा है, सिर्फ अधिकारी मौज में, पब्लिक परेशान है कि नहीं है? आप भी बताइए, आप भी परेशान हो, पत्रकार हो। नहीं हमारे ऊपर तो तुरंत केस हो जाते भाई साहब, हमारे दोस्तों के ऊपर तो कितने केस हुए, दवार वालों के ऊपर हुए। और क्या नाम है, जब किसान का आंदोलन चल रहा था, जब ट्रैक्टर पलटा तो वहाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हुए। मोदी जी 2020 में चुनाव लड़े और जीत गए, उनकी लोकप्रियता वैसी ही है, घटी है, बढ़ी है? वो ऐसा है, हाँ। मोदी जी की लोकप्रियता के घटने का जो आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो तो आपने परिणाम देख लिया होगी अभी इसके लोकसभा चुनाव में, हाँ 24 वाले में। बिल्कुल। जहाँ ये 19 के चुनाव में लगभग 3-4-5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, उसके बावजूद हारते हारते बचे। बिल्कुल। लेकिन मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि 1000% वो चुनाव हार गए थे, फिर वो डील हुई थी कुछ। अब आप मीडिया के साथी हो तो आपको तो हो सकता कहीं ना कहीं से क्लू मिल गया होगा, जो हम लोगों के पास है। लास्ट तक वो पीछे रहे। नहीं मैं अजय राय को अच्छी तरह से जानता हूँ और अजय राय के बहुत कद्दावर नेता है अपने क्षेत्र के। ठीक है, आपका फोन आ रहा है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं ना। फोन आता रहता है, बोलते रहो। अच्छा, मैं अभी इधर क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा प्रचार लग रहा है हमें। इधर पर बैनर पोस्टर अपने लगवा ले। विधानसभा में कांग्रेस से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा है, कांग्रेस में जो वर्कर हैं थोड़े बहुत, बाकी जमीन पे उनका संगठन यहाँ नहीं है। और जब तक संगठन जमीन पे नहीं होगा, बूथ स्तर पे संगठन नहीं होगा, तब तक कोई भी चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, चाहे इस दल का मामला हो। अगर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा तभी वो पार्टी चुनाव जीत सकती है। जितनी भी मैंने आपसे बात की, आप समाजवादी पार्टी अखिलेश राहुल जी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा भी तो मैंने सुना है कि अगर अखिलेश की सरकार बन जाती है तो गुंडागर्दी हो जाती है, सही बात है? ये आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, हाँ। तो ये आपको देखने को मिला होगा? नहीं, लोग हमें बता देते हैं। लोग बता रहे हैं। लोग तो एक ही होता था, आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है, वो झूठ का प्रचार करने में बहुत माहिर है। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं बता दूं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ किसी की सरकार चल रही है, किसी लोगों की मदद हो रही है, चाहे थाने में पोस्टिंग की बात हो, चाहे जिलों में हो, चाहे तहसीलों में हो, सिर्फ एक जात की सरकार चल रही, वो ठाकुरों की, सवर्णों की। वो मुझे पता है। सवर्ण नहीं, उसमें सिर्फ ठाकुर। सवर्ण कहाँ है? सवर्ण में तो आप भी हैं, सवर्ण में ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी पीटा जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं और बैस के खिलाफ भी मुकदमे हो रहे हैं, उनको भी मारा जा रहा है। सिर्फ एक जाति की चल रही है, ठाकुर। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा। सवाल बहुत ज्यादा हो जाता है और काम भी करना पड़ेगा टीम को। मायावती की सरकार में SC/ST जो एक्ट थे, मिसयूज हुआ था उनका या नहीं हुआ था? उस पर तो मिसयूज इसलिए हो गया था, हुआ था। हाँ बिल्कुल, 100%। हाँ 100% हुआ। अब आप बात आगे जारी करें। तो हम तो देखो ऐसा है, हम ही नहीं, इस प्रदेश का जितना नौजवान और खासकर जो पीढ़ी समाज है, वो बाबा जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से दुखी है। और इनका कहीं ना तो हक मिल रहा है, ना अधिकार मिल रहा है। हक मांगने जाते हैं, नौकरियां मांगने जाते हैं, तो छात्रों और बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो पूरा पीढ़ी समाज और नौजवान की कोई जाति नहीं होती है, किसान की कोई जाति नहीं होती है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं और 27 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव की तारीख घोषित हो, हम लोग अपना निर्णय बदलें और समाजवादी पार्टी की सरकार। एक ऐसा नेता है उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आज नहीं है। अभी जब आप कानपुर देहात में हैं, तो एक हफ्ते पहले की एक घटना थी, सौरभ पाल लड़के का मर्डर हो गया था और वो सिकंदरा विधानसभा का ही निवासी है।
यहाँ से वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मंत्री है उनके जी वो भी पान बिरादरी के हैं। जी लेकिन वहाँ एक जो FIR हुई, जो घर के लोग कह रहे हैं कि अभी जो दोषी है उसको जेल नहीं भेजा गया है, पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति पूरी कर ली और ऐसे व्यक्ति को एक को जेल भेज दिया। उसके बावजूद शासन और प्रशासन और मंत्री जी के द्वारा जी कोई उसकी आर्थिक मदद नहीं की गई। मैं उसके कल घर गया, उसके घर में दीवार नहीं है, कच्ची दीवार है, पक्की नहीं, ईंट कहीं नहीं है। और छप्पर और आज के युग में जबकि इतना व्यक्तिगत भारत का नारा दे रही भारतीय जनता पार्टी, इतने आवास आ रहे हैं, उसके उस पाल के घर में आज भी छप्पर रखा हुआ है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री तो नहीं है जी, लेकिन 2,61,000 की मदद उस गरीब परिवार को करने का काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया। दोस्तों 27 में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर इंसान दुखी है। हम किसानों से बात करते, युवाओं से बात करते, आम पब्लिक से, क्योंकि मैं भाई साहब को नहीं जानता था, मैं बात करने लगा करके, तो भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल जो मुझे लग रहा है, अगर जीतेंगे भी तो चोरी से जीतेंगे, जिस प्रकार से बिहार में जीते हैं। अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का अच्छा अलायंसमेंट हुआ और अच्छे कैंडिडेट उतारे, जैसे कि भाई साहब ने बताए, यहाँ से जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या नाम बताया था उन्होंने, मिथिलेश पवन कटियार, हाँ, अगर उनको पवन जी को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है। लोगों की अपनी राय है, आपकी क्या राय है? हमें जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर अपनी राय भेजिएगा। और फिर और कोई वैसा भी सवाल हो तो कर दिया करें किसी और विधानसभा को लेकर के। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।